आज हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसे हिंदी में द्विविस्थापन अभिक्रिया भी कहा जाता है, उसके बारे में जानेंगे। इस अभिक्रिया के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हम एक एक्टिविटी करेंगे। एक्टिविटी इस प्रकार से होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, टेक 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट जिसका फॉर्मूला होता है Na2SO4, वो एक टेस्ट ट्यूब में 3 मिलीलीटर लेंगे। इन अनदर टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 3 ml ऑफ बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। दूसरी टेस्ट ट्यूब में बेरियम क्लोराइड जिसका फॉर्मूला BaCl2 होता है, उसे लेंगे। मिक्स द सॉल्यूशन। अब हम दोनों सॉल्यूशन को मिक्स कर देंगे, फिर देखेंगे क्या ऑब्जर्वेशन आती है, होता क्या है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। चलिए अब इस एक्टिविटी को पहले करके ही देख लेते हैं। देखिए, एक टेस्ट ट्यूब में अब हमने सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया है Na2SO4। अब हम इस टेस्ट ट्यूब में बेरियम क्लोराइड डालते हैं और डालते ही आप देखेंगे कि वाइट कलर के, सफ़ेद कलर के प्रेसिपिटेट आ गए। दोनों सॉल्यूशन के मिक्स करने के बाद अब हमने क्या ऑब्जर्व किया? हमने ऑब्जर्व किया वाइट सब्सटेंस विच इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर इज़ फॉर्म्ड। एक ऐसा पदार्थ बना जो सफ़ेद रंग का, श्वेत रंग का था और वह पानी में अघुलनशील था, घुल नहीं सकता था। और इस सब्सटेंस को, जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस बना वाइट कलर का, इसे हम प्रेसिपिटेट कहते हैं, जिसे हिंदी में अवक्षेप कहा जाता है। सफ़ेद रंग के एक ऐसे पदार्थ का निर्माण हुआ जो जल में अविलय या अघुलनशील है, इसे ही हम अवक्षेप या प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो अब हम जान गए हैं कि प्रेसिपिटेट क्या होते हैं, तो अब हमें प्रेसिपिटेट रिएक्शन या अवक्षेपण अभिक्रिया की डेफिनेशन भी पता लग चुकी है। एनी रिएक्शन, कोई भी ऐसी अभिक्रिया दैट प्रोड्यूस ए प्रेसिपिटेट, जिसमें किसी अवक्षेप का निर्माण होता है, कैन बी कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहा जाता है। तो ये जो अभी हमने रिएक्शन पढ़ी, इसमें क्या हुआ एक्चुअली, इसकी केमिकल रिएक्शन देखते हैं और इसको बैलेंस भी करते हैं। तो हमने सबसे पहले सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन लिया और उसमें बेरियम क्लोराइड डाल दिया। ये दोनों रिएक्टेंट थे और बेरियम क्लोराइड डालने के बाद बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड का निर्माण हुआ। ये दोनों प्रोडक्ट या उत्पाद थे। लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट अभिकारक और राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट या उत्पाद। तो व्हाट काउज दिस, ऐसा हुआ क्यों? अब हम इसके बारे में जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। द वाइट प्रेसिपिटेट, जो सफ़ेद रंग के प्रेसिपिटेट बने थे, वो बेरियम सल्फेट के थे। दैट इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ सल्फेट एंड बेरियम आयन। सल्फेट आयन और बेरियम आयन जो थे, उनके कारण बेरियम सल्फेट बना। देखिए, यहाँ से सल्फेट आयन और यहाँ से बेरियम आयन अलग हुआ और इन दोनों ने मिलके बेरियम सल्फेट को बनाया। और यहाँ पे सोडियम और यहाँ पे क्लोरीन बच के इन दोनों ने मिलके सोडियम क्लोराइड को बनाया। तो हम अभी हमने जाना कि बेरियम और सल्फेट के आयन की मदद से बेरियम सल्फेट का निर्माण हुआ, अवक्षेप का निर्माण हुआ। एक अन्य उत्पाद सोडियम क्लोराइड जिसका फॉर्मूला होता है NaCl, उसका भी निर्माण हुआ और जो विलयन में ही था। सोडियम क्लोराइड जो था वो सॉल्यूशन में ही घुला हुआ था और जो प्रेसिपिटेट या अवक्षेपण थे वो बेरियम सल्फेट के थे, जो वाइट कलर के थे। तो अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में हम जान गए हैं, इसकी डेफिनेशन पता करते हैं क्या होती है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन विच देर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयन। ऐसी अभिक्रिया, ऐसी रिएक्शन जिसमें एक्सचेंज ऑफ आयन हुआ। और किसके आयन में एक्सचेंज हुआ? बिटवीन द रेक्टेंट, रेक्टेंट के आयन में एक्सचेंज हुआ, आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। हिंदी में इसकी परिभाषा जाने तो वे अभिक्रियाएं मतलब रिएक्शन, जिनके अभिकारकों के बीच, अभिकारक मीन्स रेक्टेंट, आयनों का आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज हुआ आयंस का, उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहा जाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि आयन क्या होते हैं, और आयन के बारे में आप 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। आयन, जिन्हें चार्ज स्पीशीज, आवेशित कण कहा जाता है, तो द चार्ज स्पीशीज आर नोन एज आयंस। ए आयन कैन बी नेगेटिवली और पॉजिटिवली। आयन नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं।
अभी हमने पढ़ा था सल्फेट आयन नेगेटिव था और बेरियम का आयन जो था वो पॉजिटिव था। तो नेगेटिव चार्ज आयन जो होते हैं बच्चों उन्हें एनाइन कहा जाता है, ऋण आयन कहा जाता है। और जो पॉजिटिवली चार्ज आयन होते हैं उन्हें कैटाइन या धन आयन कहा जाता है। ए नेगेटिवली चार्ज आयन इज कॉल्ड एनाइन एंड द पॉजिटिवली चार्ज आयन ए कैटाइन। तो अब हम आयन के बारे में पता लग चुका है, हमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पता लग चुका है, हमें प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के बारे में पता लग चुका है। अब हम इसे और अच्छे से समझने के लिए एक और एक्टिविटी करेंगे, एक्टिविटी 2। बहुत सिंपल एक्टिविटी है। हमने क्या करना है, हमने सॉल्यूशन लेने हैं दो। एक तो लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन लेना है जिसका फॉर्मूला होता है केमिकल फार्मूला PbNO3 2। दूसरा सॉल्यूशन लेंगे हम पोटेशियम आयोडाइड का जिसका केमिकल फार्मूला होता है Ki। इन दोनों सॉल्यूशन को लेने के बाद हम इन्हें मिक्स करेंगे और ऑब्जर्वेशन देखेंगे, ध्यान से उसका ऑब्जर्वेशन करेंगे। तो चलिए इस प्रैक्टिकल को, एक्टिविटी को पहले हम कर लेते हैं। अब हमने एक टेस्ट ट्यूब में लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन ले लिया है PbNO3 और अब हम इसमें पोटेशियम आयोडाइड Ki मिलाएंगे। देखिए पोटेशियम आयोडाइड मिलाते ही सॉल्यूशन में येलो प्रेसिपिटेट, पीले रंग का प्रेसिपिटेट बन गया। अब हम लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को मिला चुके हैं, इस एक्टिविटी को कंप्लीट कर चुके हैं और ऑब्जर्वेशन भी हमारे पास आ गई है। तो चलिए कुछ आंसर का पता करते हैं। व्हाट वाज द कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड, कैन यू नेम द कंपाउंड प्रेसिपिटेट। अवक्षेप का रंग क्या था और आप अवक्षेपित यौगिक का नाम बता सकते हो। तो देखिए आपने देखा येलो सॉलिड बना था, तो येलो सॉलिड जो था वो था लेड आयोडाइड जिसका फॉर्मूला होता है PbI2 एंड ए वाइट सॉलिड कॉल्ड पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 भी बनेगा बीच में, उसे पोटेशियम नाइट्रेट भी कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन है राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। देखिए रिएक्शन क्या होगी, हमने क्या लिया सबसे पहले लेड नाइट्रेट PbNO3 उसमें हमने क्या मिलाया पोटेशियम आयोडाइड। ये दोनों ही हमारे क्या होंगे रिएक्टेंट जिन्हें अभिकारक भी कहा जाता है। और किस चीज़ का निर्माण हुआ, लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। यहाँ से नाइट्रेट और यहाँ से पोटेशियम इन्होंने मिलकर बनाया KNO3 और यहाँ से लेड और यहाँ से आयोडीन इन्होंने मिलकर बनाया लेड आयोडाइड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिएक्शन को पढ़ समझ के ही हम इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। इज दिस आल्सो ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्या यह भी एक द्विविस्थापन अभिक्रिया है। और हमारा आंसर होगा यस, क्योंकि इस रिएक्शन में भी एक्सचेंज ऑफ आयन हुआ। अभी हमने जाना था कि जब आयनों का आदान प्रदान होगा तो उस प्रकार की अभिक्रिया को, रिएक्शंस को डबल डिस्प्लेसमेंट या द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और साथ में ही हमने जाना कि जिन रिएक्शन में प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होती है, प्रेसिपिटेट अवक्षेपण का निर्माण होता है, उन्हें प्रेसिपिटेट रिएक्शन या अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहा जाता है।